हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वैल्यू में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, बजट सफल होता है आय व्यय के संतुलन से, व्यय कम करके, आय बढ़ा करके, बचत करके। तो बजट सफल किसे माना जाता है? तो वो आय व्यय के संतुलन को बजट सफल माना जाता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, टीजीटी का है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, एमएमआरटी का कितने माह में दिया जाता है? 1 माह, 15 माह, 18 माह, 2 माह। तो कब दिया जाता है दोस्तों? तो ये 15 माह में दिया जाता है। कब? ये 15 माह में दिया जाता है। और ये क्या है, एमएमआर क्या है? तो इसमें 3 रोग आते हैं। कौन कौन से? एक आता है खसरा, खसरा के बाद आता है गलगंड, जिसे आप गलमंड आता है। इसे मम्स भी कहते हैं। और एक आता है रूबेला। क्या? रूबेला। ये बीमारियां ये कैसे फैलती हैं? ये हवा के माध्यम से फैलती हैं। कैसे? ये हवा के माध्यम से फैलती हैं। फिर इसके बाद कब? फिर 4 से 6 वर्ष के बाद पुनः ये टीका लगाया जाता है। कब? ये 15 माह पे दिया जाता है। फिर कब दिया जाता है दोस्तों? फिर 4 से 6 वर्ष के वर्ष में दिया जाता है। ठीक, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्फ्लुएंजा क्या है? नज़दीकी संबंध और हवा, जल और भोजन, स्पर्श और वस्त्र, एलर्जी। तो क्या है इन्फ्लुएंजा? क्या है इन्फ्लुएंजा? एक संक्रामक रोग है। क्या है? एक संक्रामक रोग है। और इन्फ्लुएंजा का अगर पूछा जाए क्या किस रोगाणु या किस संक्रमण से होता है? तो ये बैसिलस इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु से होता है। किससे? बैसिलस इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु से होता है। ये क्या होता है? इससे क्या होता है? इन्फ्लुएंजा एक क्या है? एलर्जी है। और इससे क्या होता है? ये व्यक्ति क्या होता है? खांसते रहता है और छींकते रहता है। और इससे छींक भी आती है और खांसी भी आती है। ठीक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नज़दीकी संबंध और हवा से। ये किससे फैलता है? तो नज़दीकी संबंध और हवा से ये होता है। ठीक, तो इसके इलाज के लिए क्या दिया जाता है? ये एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए। एक एलर्जी की दवा है। ठीक, तो इसका पहला सही हो जाएगा। इसका पूछेगा तो ये बैसिलस इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4th नंबर हमारा क्वेश्चन है, बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? गहने खरीदना, घर में सुरक्षित रखना, कई प्रकार के लाभजनक योजनाओं और बीमा पॉलिसी में लगाना। तो क्या करना चाहिए? तो इससे क्या करना चाहिए? इसे बीमा पॉलिसी में लगाना चाहिए बचत के लिए। हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? फर्नीचर, रंग, प्रकाश, पुनरावृत्ति। तो क्या जरूरी है बाह्य सज्जा में? रंग बहुत महत्वपूर्ण है बाह्य सज्जा के लिए। ठीक, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, जैकार्ड की बुनाई में क्या डिजाइन बुनना कठिन है? कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। कपड़े पर तिरछी धारियों वाली बुनाई होती है। कपड़े के ताने के धागों पर डिजाइन बुनी जाती है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये कपड़े पर बड़े सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं। जैकार्ड हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
ज्वेल पानी का काम आता है। कपड़े रंग करने के लिए, कपड़े के रंग पक्के करने के लिए, कपड़े के दाग छुड़ाने के लिए, कपड़े पर चमक लगाने के लिए। तो ज्वेल तो इस किस काम में आता है दोस्तों? तो ये आता है कपड़े से दाग छुड़ाने के लिए। किससे? कपड़े से दाग छुड़ाने के लिए, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्रेविंग। क्रेविंग एक फिनिश है। इसके लिए, किसके लिए? ये किस कपड़े की फिनिशिंग के लिए की जाती है? सूती, सिल्क, ऊनी, नायलॉन। तो किसके लिए की जाती है दोस्तों? तो ये सिल्क के लिए की जाती है, रेशम। किसके लिए? सिल्क के लिए, या इसे रेशम भी कहते हैं। इसके के लिए क्या? क्रेविंग एक फिनिशिंग का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला। इमली का उपयोग किसे साफ करने में होता है? पीतल, एल्युमिनियम, लोहा, कांच। तो इमली का उपयोग किसे साफ करने में होता है? तो पीतल का। पीतल को क्या कहते हैं? इमली के द्वारा साफ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है। मांडला एक फर्श सजावट है। यहाँ का, कहाँ का? मांडला कहाँ का है दोस्तों? तो देखिए मांडला कहाँ का बताइए? तमिलनाडु का है, बांग्ला का है, गुजरात का है, राजस्थान का है। तो मांडला कहाँ का है? तो ये राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का। और अगर पूछे अल्पना, अल्पना कहाँ का है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक, चलिए नेक्स्ट असैया गुजरात का है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ 11 नंबर क्वेश्चन है। बाटिक आधारित है इसके सिद्धांत पर? पिगमेंट प्रिंटिंग, प्रतिरोध प्रिंटिंग, डिस्चार्ज प्रिंटिंग, रॉलर प्रिंटिंग। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा सेकंड सही हो जाएगा, प्रतिरोध प्रिंटिंग। ये बाटिक आधारित प्रिंटिंग है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में से क्या कपास के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं बताना है तो क्या नहीं है? मूल रंजक, बिखरा डिस्पर्स रंजक, प्राग जैविक रंजक, टंकी रंजक। तो कौन सा इनके लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों? तो बिखरा यानी डिस्पर्स रंजक, यानी कि सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन है। मराई यानी फीलिंग, सूत उतारना है, आवरण यानी कि रैप, सूत के ऊपर इसमें। तो देखिए सादी बुनावट में होता है, डुइल बुनाई होता है, साटिन बुनावट होता है, बुने बुनावट होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये पहला सही हो जाएगा, सादी बुनावट। क्या? सादी बुनावट, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है इसके द्वारा किसके द्वारा? गीली कताई, सूखी कताई, द्रवित कताई, तैली युक्त कताई। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये द्रवित कताई के द्वारा बनाया जाता है। किससे? द्रवित कताई के द्वारा पॉलिस्टर सूत बनाया जाता है। हाँ, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे रंगों के नाम इसके द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा? ह्यू के द्वारा, मान के द्वारा, तीव्रता के द्वारा, उद्गम के द्वारा। तो किसके द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? तो ये, हाँ, इसका नाम क्या है? तीव्रता के द्वारा दिए जाते हैं। क्या? रंग के नाम जो हैं वो किसके द्वारा? ये तीव्रता के द्वारा दिए जाते हैं। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आयोग ने यही माना है, 2005 टीजीटी में पूछा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक रंग नहीं है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? पीला, लाल, हरा, नीला। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है? हाँ, तो पीला, हरा क्या ये प्राथमिक रंग नहीं है? बाकी नीला, लाल, पीला ये प्राथमिक रंग है, और जो हमारा हरा है ये प्राथमिक रंग नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे
फ्रैंक कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना यह है। क्या है? मोनोक्रोमैटिक, दृश्य, एनालॉगस, फिर प्रकाश, फिर पुनरावृत्ति। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? तो ये सदृश्य यानी एनालॉगस है, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को संयुक्त और समन्वित करने की प्रक्रिया यह है। क्या? योजना बनानी, संगठन करना, नियंत्रण करना, क्रियान्वित करना। तो कौन सा सही हो जाएगा? हाँ, तो कौन सा सही होगा दोस्तों? तो ये पहले क्या किया जाता है? योजना बनाई जाती है। क्या योजना बनाई जाती है? यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अभिवृद्धिजनक परिवर्तन से संबंधित संदेशों को श्रेष्ठता से चित्रित किया जा सकता है इसके द्वारा। चार्ट, मॉडलों, पोस्टरों, ग्राफों। तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो ये पोस्टर द्वारा किया जाता है। ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, पाइगेट द्वारा उपयोग किए गए शब्द अहवादी का अर्थ है कि बच्चे जो चाहते हैं वह पाने के लिए चिंतित होते हैं, अपने सापेक्ष महत्व में विश्व को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ है, एक घुमावदार रीति से सोचते हैं, अपने अहम के प्रति चिंतित होते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जो चाहते हैं वह पाने के लिए क्या होते हैं? चिंतित होते हैं। क्या? अहवादी का अर्थ होता है, क्या होता है? जो चाहते हैं वो पाने के लिए चिंतित होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असंयंत्रता समस्याजनक होती है यदि शिशुओं में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में दिन के समय देखी जाती है, पूर्व विद्यालयी बच्चों में रात के समय देखी जाती है, बचपन के अंतिम समय में। तो कब असंयत मूत्रता समस्याजनक होती है? कब देखी जाती है दोस्तों? तो ये पूर्व विद्यालय में रात के समय देखी जाती है। क्या होता है ये हाँ, ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्या होता है? बच्चे जब रात के समय ये सोते हैं तो जो बच्चा होता है वो भय से और पानी अधिक पीने से क्या होता है? वो रात में मूत्र त्याग करता है। क्या? वो मूत्र त्याग करता है और उसे पता भी नहीं रहता है। क्या? बच्चों को पता भी नहीं रहता है, तो उसका नियमित नहीं होता है, वो सोते ही समय कर देगा। तो इसी को क्या कहते हैं? असंयंत्रता समस्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालयी बच्चों में कहा जाता है। क्या है? पूर्व विद्यालयी बच्चों में क्या कहा जाता है? वर्गीकरण, श्रेणीकरण, संरक्षण, वस्तु स्थायित्व। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो हो जाएगा श्रेणीकरण। क्या? श्रेणीकरण यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, सभी संस्कृतियों में शिशु लाभ एक ही आयु में तुलतुलाना आरंभ करते हैं। यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है इसके द्वारा। क्या? मॉडलिंग, प्रबल, डाइफोर्समेंट, परिपक्वन, मैच्यूरेशन, पर्यावरण। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हमारा सेकंड हो जाएगा प्रबलन हमारा सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए कैसा? प्रारंभिक, सरल, लचीला, संगत। तो कैसा होना चाहिए दोस्तों? तो ये सरल होना चाहिए, या आप लचीला भी कह सकते हैं। अनौपचारिक पूछा है तो ये सरल हमारा सही है, क्योंकि आयोग ने यही माना है। सेकंड ही हमारा
सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए। और अगर पूछा जाए अनौपचारिक में पाठ शिक्षा क्या आती है, तो जो जो प्रथम शिक्षा होती है वो कहाँ से, घर परिवार पड़ोस से ही मिलती है, उसी को क्या कहते हैं, अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो ये सरल होता है, ये जीवन ऐसे ही है। ठीक, तो वो कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। गति कुशलता, समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावनात्मक व्यवहार में देरी। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारा कौन सा, तो हमारा क्या सही हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। होम मेकिंग, बच्चों और गृह की देखरेख, गृह और व्यवसाय की देखरेख, खाना पकाने और सजाने, गृह सजाने की। तो किसके दी जाती है, ये यहाँ गृह सजाने लिख लीजिएगा, ये गृह सजाने। तो किसकी ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों, तो इस यहाँ दी जाती है गृह और व्यवसाय की देखरेख की क्या की जाती है, गृह विज्ञान में ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, गृह विज्ञान है क्या है, केवल लड़कियों के लिए, केवल लड़कों के लिए, न लड़कियों न लड़कों के लिए, लड़के और लड़कियों दोनों के लिए। तो किसके लिए है, तो ये दोनों के लिए। क्या गृह विज्ञान किसके लिए है, दोनों के लिए है। नेक्स्ट देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है, 2 वर्ष से कम शिशुओं का वजन नापने का सबसे अच्छा यंत्र है। बीम बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस, लीवर बैलेंस, माता की भुजाओं में। तो सबसे अच्छा यंत्र कौन सा है, तो हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस। क्या स्प्रिंग बैलेंस सबसे अच्छा होता है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगर एक बच्चा में पौष्टिकता की कमी है तो उसे सर की परिधि कैसी होती है, छाती से छोटी होती है, छाती से बड़ी होती है, छाती के बराबर होती है, छाती से कोई संबंध नहीं होता। तो कि पौष्टिकता की कमी के कारण क्या होता है, ये छाती से क्या होता है, सर क्या होता है, छोटा होता है। यानी पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो देखिए, मरमस बीमारी पाई जाती है 6 माह से कम आयु के बच्चे में, 1 वर्ष से कम के बच्चों में, 2 वर्ष से कम के बच्चों में, 5 वर्ष से कम के बच्चों में। तो मरमस बीमारी किस में पाई जाती है, तो ये 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।